इस कहानी की शुरुआत में एक केव फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रूट्स है। जंगल में कई नेचुरल डिजास्टर्स में अलग अलग वजहों से सब के सब मारे गए। एक यही फैमिली है जो बची हुई है और इसका कारण होता है इस परिवार का मुखिया जिसका नाम ग्रग है। वो अपने परिवार में किसी को भी केव से बाहर नहीं जाने देता, सिर्फ ये खाना लेने ही बाहर जा सकते हैं। इस बात से ग्रग की बेटी ऐब बहुत परेशान होती है। वो हमेशा बाहर की दुनिया देखना चाहती है और एक दिन उसे चट्टान के ऊपर से एक आवाज आती है और जब वो उस तरफ जाती है तो ग्रग उसे देख लेता है। वो उसे वापस आने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और तभी एक खूंखार जानवर उस पर हमला करता है, इसीलिए उसे वापस केव में आना पड़ता है। ग्रग जल्दी से केव का दरवाजा बंद कर देता है और अपनी बेटी से कहता है कि देखो, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। पर ऐब को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, बस वो यहाँ से जाना चाहती है, वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। वो इस गुफा में रहते रहते बोर हो चुकी है और रात को जब पूरा परिवार सो रहा होता है तभी ऐब को बाहर कुछ रोशनी दिखती है और वो रोशनी का पीछा करते करते चट्टान की चोटी पर चढ़ जाती है जहां पर उसे एक जलती हुई मशाल दिखती है। ऐब ने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की कोई चीज देखी है। आज से पहले उसने कभी आग को नहीं देखा, इस तरह की मशाल को नहीं देखा, इसीलिए वो उसे ध्यान से देख रही होती है और तभी उसके पीछे से एक खूंखार जानवर आता है। पर इससे पहले कि वो ऐब पर हमला करता है, ऐब उस पर हमला कर देती है। लेकिन ये कोई जानवर नहीं होता बल्कि एक मॉडर्न लड़का होता है जिसका नाम गाय होता है। वो अपना मास्क उतारता है, दरअसल इसने मास्क पहना होता है और ऐब को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। ऐब इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे सूंघने लगती है। गाय को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो ऐब के पैर पर काट लेता है और अब ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी मशाल बुझने वाली होती है। गाय ऐब से कहता है कि मशाल बुझने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, मुझे मशाल जलाने दो, मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐब उसकी बात मान जाती है और अब गाय एक बार फिर से फूंक मारकर आग को जला देता है, जो देखकर ऐब पूरी तरह से हैरान होती है। गाय ऐब को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी यहाँ पर ज्वालामुखी फट जाएगा, पूरी जगह तबाह हो जाएगी, यहाँ से हम एक ऊंची पहाड़ी पर जा सकते हैं। पर ऐब उसे मना कर देती है क्योंकि उसका परिवार यहाँ पर होता है। गाय उसे एक हॉर्न देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इस हॉर्न को बजा देना। और गाय ये कहकर वहां से चला जाता है और तभी यहाँ पर ऐब के पिता ग्रग आ जाते हैं। वो ऐब को डांटते हैं कि तुम केव से यहाँ पर क्यों आई, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और जब वो उसे बता रहे होते हैं तभी यहाँ पर वही खूंखार जानवर आ जाता है जिसने पिछली बार इनकी केव पर हमला किया था। ग्रग अपनी बेटी ऐब को उठाकर चट्टान से लटक जाते हैं। उन्हें रात भर वहीं पर लटका रहना पड़ता है क्योंकि जानवर वहीं पर होता है और सुबह होने पर जब जानवर चला जाता है तो वो वापस अपनी केव पर लौट जाते हैं जहां पर उनका परिवार उन्हें देखकर खुश होता है। यहाँ पर ऐब सबको गाय के बारे में बताना चाहती है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और तभी वो उस हॉर्न को निकालती है जो गाय ने उसे दिया था। जैसी वो उसे बजाती है सबके सब डर जाते हैं और उस हॉर्न को तोड़ देते हैं, जो देखकर ऐब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम सबके सब जंगली हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ग्रग को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब तुम्हें पूरी जिंदगी बूढ़ा होने तक केव के अंदर ही रहना होगा। पर इससे पहले कि वो ऐब को केव के अंदर ले जाते, यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है, चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है और ये अपने केव की तरफ भागते हैं। और तभी इनकी केव के ऊपर भी चट्टान गिर जाती है जिससे इनकी केव यानी कि इनका घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जब ये पूरा जलजला थमता है तो ये देखते हैं कि जो चट्टान गिरी होती है उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है जो इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐब उस नई दुनिया में जंगल में जाना चाहती है लेकिन उसके पिता ग्रग उसे मना करते हैं और तभी एक बार फिर से वही खूंखार जानवर इनके पीछे होता है जो पहले भी इन्हें मारने की कोशिश कर चुका होता है और अब इनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसीलिए इस पूरे परिवार को ऊपर से कूदना पड़ता है। और अब ये उस नई दुनिया, उस खूबसूरत जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर अजीब अजीब से जानवर होते हैं। इन्हें दुनिया बहुत अच्छी लगती है पर तभी एक शेर इनके ऊपर हमला कर देता है। ये पूरा परिवार उससे बचने के लिए भागता है और तभी इन्हें गुफा दिखती है। ये सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं पर यह कोई गुफा नहीं होती बल्कि एक वेल मछली का मुंह होता है जो इन सबको उठाकर एक बार फिर से बाहर फेंक देती है। शेर फिर से इनका पीछा करता है और पूरा दिन उसको चकमा देने के बाद यहाँ पर रात हो जाती है
और रात होते ही पूरे जंगल में सन्नाटा हो जाता है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इतना सन्नाटा क्यों है। और तभी यहाँ पर अजीब से पक्षी आते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि जिस भी चीज के ऊपर बैठते हैं उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और अब वो पक्षी इन्हें अपना शिकार बनाना चाहते हैं। पर तभी ऐप देखती है कि वहां पर एक हॉर्न है। वो जल्दी से उस हॉर्न को उठाती है और बजाना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि शायद गाय इनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। गाय उस आवाज को सुन लेता है और उस जगह आ जाता है जहां पर ऐप और उसका परिवार है। वो जल्दी से अपनी मशाल जलाता है और पक्षियों के आगे कर देता है, जिससे सभी पक्षी यहाँ से भाग जाते हैं। और इस तरह से ऐप और उसके परिवार की जान बच जाती है। लेकिन ऐप का परिवार गाय को नहीं जानता, इसीलिए वो उसे अपने लिए खतरा समझते हैं, उस पर हमला करते हैं। लेकिन उसके हाथ में मशाल होती है जिससे वो उन सबको डरा देता है। ग्रग और उसका पूरा परिवार आग देखकर हैरान होता है और तभी उसकी बेटी ऐप उसे बताती है कि ये आग है और मैं पहले भी इससे मिल चुकी हूँ, ये हमारे लिए खतरा नहीं है। ग्रग अब इस परिवार को बताता है कि यहाँ से बहुत दूर चट्टानों में एक जगह है जो पूरी तरह से सेफ है। वहां पर पानी है, वहां पर केव्स है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होगा। पर अब ग्रग और उसके परिवार के पास कोई भी रास्ता नहीं है और ये उस सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें भूख लगती है। ग्रग और उसका परिवार पुराने तरीकों से शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हाथों में कोई भी शिकार नहीं लगता। बहुत मुश्किल से ये एक बिच्छू पकड़ पाते हैं। वहीं गाय और ऐप को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। गाय ऐप को बताता है कि मैं तुम्हें शिकार करने के नए तरीके सिखाऊंगा और वो जंगल में फंदे लगाता है ताकि वो शिकार को पकड़ सके। और बहुत मुश्किल से ये एक बहुत बड़े बर्ड को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद गाय उस बर्ड को पकाता है और पहली बार ग्रग की फैमिली पका हुआ खाना खाती है। और जब रात को सब सोने की तैयारी करते हैं तो ग्रग गाय को एक लकड़ी के खोल में बंद कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक इन सब के लिए गाय एक खतरा है। उसने उसे एक तरह से बंदी बनाया होता है। और जब सुबह गाय की आंख खुलती है तो पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने वाला होता है। जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी ग्रग वहां पर आकर उसे बचा लेता है। अब ये एक बार फिर से सफर आगे शुरू करते हैं, जहां पर ग्रग के पैर में कांटे चुभते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। यहाँ पर ग्रग की मॉम यानी कि ऐप की जो दादी होती है उसके पैर पर भी कांटे चुभ जाते हैं। लेकिन गाय जो अब भी लकड़ी के अंदर कैद होता है वो कांटों के ऊपर खड़ा होता है। ये देखकर ग्रग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उसका पीछा करना चाहता है पर कांटे चुभने की वजह से वो उसके पीछे नहीं जा पाता। जिसके बाद गाय अपने आप को आजाद कर देता है और वो देखता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार कांटों की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से अब वो आगे का सफर तय नहीं कर सकते। गाय को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो इनके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन कांटों से कैसे बचना है, लेकिन तुम मुझे इस लकड़ी के अंदर दोबारा कैद नहीं करोगे। ग्रग उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद गाय इन सब के पैरों में उसी तरह के जूते पहना देता है जिस तरह से उसने पहने थे। और इस तरह से ये इस कांटे भरे रास्ते को पार कर लेते हैं। और अब ये देखते हैं कि इनके आगे चट्टानों का एक बहुत बड़ा रास्ता है। दरअसल ये एक तरह का भूल भुलैया होता है। गाय सबको अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है कि कैसे हम इस भूल भुलैया को पार कर सकते हैं। वो सबको एक एक हॉर्न देता है, लेकिन ग्रग उसके आइडियाज पर नहीं चलना चाहता, क्योंकि वो उससे जलता है। और उसकी जलन का कारण ये होता है कि ग्रग की जो बेटी ऐप है उसे पता है कि वो कहीं ना कहीं गाय से प्यार करती है और ग्रग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अब यहाँ पर एक बार फिर से अर्थक्वेक आ जाता है। पीछे चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती है और इस सब के सब उस भूल भुलैया में गिर जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इन्हें खाने की मारने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह से सब के सब बचकर एक लेक के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां ऐप का पूरा परिवार गाय को अब बहुत पसंद करता है। वो उसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं, सिवाय ग्रग के। ग्रग अभी भी उसे पसंद नहीं करता। और अगली सुबह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी इनसे बहुत दूर फटा है और इसी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहे थे। और अब इन्हें यहाँ पर एक गुफा भी मिल चुकी होती है। ग्रग अपने पूरे परिवार को गुफा के अंदर ले जाना चाहता है, लेकिन सब गुफा के अंदर जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब हम गुफा में नहीं रहेंगे बल्कि बाहर की दुनिया में रहेंगे। हम इस दुनिया को एंजॉय करना चाहते हैं और ये सब गाय की वजह से हुआ होता है। इसीलिए ग्रग को गाय पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और ये दोनों के दोनों गलती से चट्टान की चोटी से नीचे गिर जाते हैं। नीचे टार फ्लो होता है जिसमें दोनों के दोनों फंस जाते हैं। ग्रग यहाँ पर बहुत ज्यादा हिल रहा होता है, इसीलिए गाय उसे कहता है कि हिलो मत, नहीं तो तुम इसके अंदर फंस कर मर जाओगे। मैंने अपने पूरे परिवार को टार में खोया है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ टार में फंस गया था। मेरे
माँ बाप ने मुझे टार से निकाल कर बाहर फेंक दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि मुझे अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है, मुझे हमेशा पूरब की तरफ जाना है, यानी कि सूरज का पीछा करना है और हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करना है। ग्रग उसे कहता है कि मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो भी तुम्हारी तरह जीना चाहती है। गाय उसे कहता है कि आपकी बेटी मेरी तरह नहीं, बल्कि वो आपकी तरह है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने दिल की बात आपको बता नहीं पाती, जिस तरह से आप उसे नहीं जता पाते कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। और अब ग्रग को एहसास हो जाता है कि गाय एक बहुत ही बेहतरीन लड़का है और वो गाय से कहता है कि हम दोनों यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे और अपने परिवार के पास जाएंगे। दरअसल ग्रग ने उसे अपने परिवार का हिस्सा समझ लिया है। ग्रग उसे कहता है कि हम तुम्हारे आइडिया से यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसके बाद वो अपने पेट की मदद से यहाँ पर एक नकली फीमेल टाइगर बनाता है, जिसे देखकर असली टाइगर यहाँ पर आ जाता है और जब वो उस नकली टाइगर को खींचता है तो उसे पकड़कर ये दोनों भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन असली टाइगर उस टार में फंस जाता है और अब ये दोनों के दोनों अपने परिवार तक पहुंच जाते हैं। और तभी यहाँ पर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, जिससे जमीन फटना शुरू हो जाती है और ये सब के सब ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी इनके सामने जमीन फटने से एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। जमीन और ज्वालामुखी फटने की वजह से चारों तरफ अंधकार हो जाता है। दरअसल गाय के माँ बाप जानते थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने उसे कहा था कि हमेशा सूरज की तरफ जाना ताकि तुम सही जगह तक पहुंच सको। और तभी गाय को अंधकार से दूर एक रोशनी दिखती है। वो समझ जाता है कि वहां पर सूरज है, यानी कि अब भी वहां पर जमीन होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन सब को इस गहरी खाई को पार करना होगा। गाय के पास कोई भी आइडिया नहीं होता और तभी ग्रग कहता है कि मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास शक्ति है, पावर है। और इसके बाद वो एक एक करके सबको खाई से दूसरी तरफ फेंक देता है और जब आखिरी में ऐब बचती है तो वो अपने पिता के गले से लग जाती है और उन्हें बताती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ग्रग कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बाद वो अपनी बेटी को भी उस तरफ फेंक देता है और खुद इस जगह फंस जाता है। और अब यहाँ पर भी जमीन फटना शुरू हो जाती है। वो एक केव के अंदर छुप जाता है, जिसके बाद वो वहां पर गाय के तरीकों से मशाल जलाता है और तभी वहां पर वो टाइगर भी आ जाता है जो टार में फंस गया था। दरअसल इस टाइगर को अंधेरे से बहुत डर लगता है और अब ग्रग के पास आने के बाद इसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, साथ ही ये खतरनाक भी नहीं होता, इसीलिए ग्रग का दोस्त बन जाता है। यहाँ पर ग्रग को हॉर्न की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसका परिवार उसे बुला रहा है और उसे भी अपने परिवार की याद आ रही होती है, इसीलिए वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलना चाहता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ पर वेल मछली का एक स्केलेटन होता है, जिसके ऊपर वो टार लगा देता है और टाइगर के साथ स्केलेटन के अंदर बैठ जाता है। और अब यहाँ पर वो उड़ने वाले खूंखार पक्षी आते हैं और जब वो स्केलेटन के ऊपर बैठते हैं जहाँ पर टार लगा होता है तो सब के सब चिपक जाते हैं और जब वो पक्षी उड़ते हैं तो उनके साथ वो स्केलेटन भी उड़ना शुरू हो जाता है और स्केलेटन को उड़ाकर वो पक्षी उसी तरफ ले जा रहे होते हैं जो सुरक्षित जगह है जहाँ पर ग्रग का परिवार है। ग्रग अपने साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स को रख लेता है और जब ये दूसरी तरफ पहुंचने वाले होते हैं कि तभी स्केलेटन की एक बोन एक पत्थर के साथ अटक जाती है और पीछे ज्वालामुखी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है, जिसकी चपेट में ये आने वाले होते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। वहीं गाय ऐप और उसके पूरे परिवार को दिखाया जाता है, जो इतने बड़े धुएं के बादल के बाद ये समझते हैं कि ग्रग अब मारा जा चुका है। वो सब के सब उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी धुएं को चीरता हुआ ग्रग अपने सभी एनिमल साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। ऐप अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और ग्रग को देखकर अब सब के सब बहुत खुश होते हैं और इस तरह से इन सब की यहाँ पर एक नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये नए नए तरीके के आविष्कार करते हैं। तो ये है पूरी कहानी फिल्म क्रूट्स की। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।